गला कटवाने के समान माना जाता था। आजकल ब्राह्मणों के सिरों से चोटी उतर गई है। यही कारण हमारा हिंदू धर्म के पतन का है। अगर हम लोग अपने अपने धर्म को सुरक्षित रखें, सब अपने अपने धर्म की रक्षा स्वयं करें, पक्की बात पुनर्स्थापना धर्म की हमारे भारतवर्ष में होगी, पक्की बात। माताएं अपने धर्म को समझें, भाई बंधु अपने धर्म को समझें, जितने जितने जो वर्ण में हैं वो अपनी वर्ण व्यवस्था को समझें, तब काम चलेगा। प्रेमी प्रेमी जान सकता है प्रेमी की गति। रानी रत्नावती जी के प्रेम को कोई समझ ही नहीं पा रहा। और कैसे समझे? अरे भैया, जो आ आ ई नहीं जानता हो और उसको आप सीधा सेंटेंस बताओ या पूछने लग जाओ तो वो बता सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? कहीं से भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। प्यारे, आमेर के मंत्रियों ने लिख कर के भेज दिया, महाराज उस समय महाराज माधव सिंह यहीं दिल्ली में विराजते थे, अकबर के अधीन, बादशाह अकबर के अधीन, और वो दिल्ली में ही रहते, और रानी आमेर में। और महाराज एक रियासत इनके पुत्र की भी थी। पत्र लिख करके भेज दिया, और पत्र में क्या लिखा कि महाराज गजब हो गया, महारानी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके निडर, निशंक, ये दो शब्द लिखे, निडर है प्यारे। अब बाबूजी, प्रेम जहां आ जाए वहां डर संकोच भय ये रह सकता है क्या? जहां प्रेम हो, देखो विशेष बात, सूत्रात्मक बात, नेम से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से नेम बढ़ता है। नेम अर्थात नियम, नियम से ठाकुर जी की साधना उपासना करो तो प्रेम बढ़ेगा। और कभी कभी प्रेम उत्पन्न ऐसा हो जाता है कि वो नियम को छूटने नहीं देता, छूटने नहीं देता। प्रेम से नेम बढ़े, नेम से प्रेम बढ़े। रानी रत्नावती जी को आज संकोच नहीं है, डर नहीं है। क्यों? अरे डर वो करे जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। और रानी रत्नावती की तो महाराज रोम रोम से प्रेम झर रहा है, झर रहा है। रोम रोम से प्रेम झर रहा है। डरते कौन है प्रभु? डरते वो हैं जिन्होंने इस शरीर को अपना मान रखा है। ये शरीर मेरा सब कुछ है। इसीलिए भय, शोक, शंका, क्लेश, दुख, पीड़ा सब कुछ प्राप्त है। केवल ये शरीर को अपना मानने से ही इतने दुख प्रकट हो जाते हैं। लेकिन रानी अगर वो यही मानती मैं रानी हूं, यही बात होती, केवल इतना ही अभिमान कि मैं रानी हूं, आप बताओ क्या ऊपर से मर्यादा को छोड़ करके वो नीचे आ सकती थी? नहीं। ऊपर से नीचे आने का और मंत्रियों का लिखना कि निडर होकर के रानी, किसी का डर नहीं। उन्होंने डर किसका? कि मर्यादा, लोक मर्यादा, राजा का भय, समाज का भय, कुछ नहीं, सबको तिलांजलि दे दी रानी ने। सबको छोड़ करके रानी ऊपर से नीचे आ गई। तो पत्र में लिख रहे हैं मंत्री लोग कि महाराज रानी निडर होकर के, निशंक होकर के और अपने राजमहल पर्दे को छोड़ करके नीचे बाई मुंडे बैरागियों में आकर के बैठी हैं। और बैठ करके रानी ने उनकी सेवा करी है, उन अपने हाथ से भोजन करा रही हैं। और अब महाराज ये पत्र राजा के पास पहुंच गया। ये पत्र राजा के पास पहुंचा और पत्र के पहुंचते ही जो राजा के सामने दिल्ली में पत्र पढ़ा गया
तो महाराज राजा तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गए। अरे ऐसी स्थिति, रानी ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। महाराज पारा गर्म हो गया और दैव योग से एक बात और हो गई कि उस राजा माधव सिंह और रानी का पुत्र राजकुमार प्रेम सिंह महाराज उसी समय राज दरबार में पहुंचे। जो राज दरबार में पहुंचे तो व्यंग्यात्मक ढंग से राजा ने कही, अरे मुंडी बैरागिन के पूत आ। बस क्रोध में कह तो गए। महाराज राजकुमार प्रेम सिंह के चित्त में बात नहीं आई कि ये महाराज ने ऐसा क्यों कहा। गुस्सा में कह करके वो तो चले गए। पूछने लगी, पूछी कि आखिर में ऐसा पिताजी ने क्यों कहा, हमसे क्या अपराध बन गया। तो सारी स्थिति बताई कि आमेर से पत्र आया और पत्र में स्थिति लिखी कि रानी पर्दा को छोड़ करके और बाहर आ गई हैं और संत बाबा जी बैरागियों में बैठी हैं, और यही कारण है कि आज महाराज ने आपको कह दिया कि मुंडी बैरागिन के पुत्र। इतनी बात जो राजकुमार ने सुनी है तो गदगद हो गए हैं। क्या मुंडी बैरागिन के पुत्र? प्रेम सिंह में भक्ति के संस्कार थे। अरे क्यों ना हो भाई, भक्त शिरोमणि श्री पृथ्वीराज जी महाराज के कुल के बेटा हैं। क्यों ना हो ऐसे संस्कार। प्रेम सिंह जी तिलक लगाते थे, कंठी पहनते थे, शिखा थी महाराज प्रेम सिंह के, और वो जानते थे संतों की महिमा क्या है। इतनी बात सुनी कि मुंडी बैरागिन के पुत्र कही। पिताजी से क्रोध नहीं किया। सज्जन का काम क्रोध करने का नहीं है। वहां क्रोध न करके तुरंत माता को पत्र लिखा। बाबा पत्र, और पत्र लिख के कही कि मां, मेरा चित्त ये बात सुनकर के खिल उठाए कि मैं मुंडी बैरागिन का पुत्र हूं। देखो, घायल की गति घायल ने जान ली। प्रेम सिंह के हृदय में भी प्रेम है, रानी रत्नावती के भी हृदय में प्रेम है। उस प्रेम की बात को कोई प्रेमी ही समझ सकता है। प्रेम की बात को कोई प्रेमी ही समझ सकता है। रानी लिख रहे हैं पत्र में, माताजी आज इस बात को जानकर के बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माताजी, पिताजी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। आज भरी राजसभा में कहिए, अरे ओ मुंडी बैरागिन के पूत, माताजी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब तक तो ये बात सही थी या नहीं, लेकिन अब इस बात को सत्य करके दिखा देना। अब इस बात को सत्य करके दिखा। मां, आज पिताजी ने भी स्वीकार कर लिया, जन्म जन्मांतर से हम भगवान के ही तो थे। हम और आप सब इन्हीं के तो थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और आज तो पिताजी ने भी कह दी। अब हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे गर्व होगा कि अगर आप उन सब बातों का अक्षर से पालन करो। तीव्रगामी दूतों के द्वारा वो पत्र आमेर भिजवाया गया। आमेर में पत्र पहुंचा तो आमेर में रानी के दूतों ने, दासियों ने पत्र पढ़ा, और जो पत्र पढ़ा, रानी तो पहले ही प्रेम में डूबी पड़ी है, और उस प्रेमी को कोई और प्रेम की बात सुना दे, और कोई
जिस जिस पद पर कोई बढ़ रहा हो उसको कोई और बढ़ाने वाला मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। ये तो वही जान है। महाराज प्रसन्न हो गई। जो पत्र पढ़ा एक एक लाइन के, माता जी आपके चरणों में प्रार्थना है कि मुंडी बैरागिन के पुत्र कहिए, और अब आप ऐसा ही करके दिखाओ। आप विश्वास करो या मत करो, लेकिन ये बात जगत प्रसिद्ध है। हम लोगों ने सुनी हो या न सुनी हो, लेकिन प्यारे आज सुन लो। पत्र पढ़ रही हैं, पत्र सुन रही हैं रानी, और झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है। ऐसे आनंद में मस्त हो रही हैं कि आहा महाराज, बड़ी खोज के बाद में कोई हीरा मुझको प्राप्त हो गया। जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल। बल और बढ़ गया, और बल बढ़ गया। संतों के निकट में जाएं, प्रेम की बातें मिलती हैं। अब जो प्रेमी होगा उसको तो पक्की बात है कि नींद नहीं आएगी, अघावेगा नहीं। लेकिन जिसके चित्त में वो बात है ही नहीं, तो उसको सब ऐसा ही लगता है। कल हम लोग गाड़ी में जा रहे, कथा कहने के बाद तो ऐसे ही एक हृदय में बात आ गई। तो हमारे साथ में बाबूजी एक आए थे, तो हमने पूछी, बाबूजी आप शांत शांत कैसे हो? कथा में आनंद रहे हो नहीं रहे हो? कथा में आनंद आयो? अरे बोले भैया, आनंद घन भगवान की कथा है तो आनंद तो आवे वो ही, और जाकू आनंद नहीं आयो वो बाकी स्वयं की गलती है। क्यों? क्योंकि वो कथा के लायक है ही नहीं, उसकी स्वयं की गलती है। उसका चित्त वैसा है ही नहीं कि आनंद घन भगवान की कथा में आनंदित हो जाए। विष को कीड़ा विष ही खावे, मिश्री सूंगत ही मर जावे। विष के कीड़ा को विष ही अच्छा लगता है। कथा कैसी होए, कौन बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, चक्कर में नहीं। जो हम तो आनंदगन भगवान की कथा सुन के हमेशा आनंदित रहे। ये प्रेमियों की बात है बाबूजी। कल ये हमारी स्वयं की गलती है, अर्थात हमारा डाइजेशन अंदर का बढ़िया नहीं है। हमारी चित्त वृत्तियां आज भी वो संसार के पदार्थों को चाहती हैं। महाराज जी ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी, बड़े बूढ़े शरीर होने के बाद, बाल सफेद होने के बाद भी, अरे या में नमक कैसे कम है, या में ये कम क्यों है, या में ये ज्यादा क्यों है। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी कोई गड़बड़ी हो जाती छोटी मोटी उनकी धर्म पत्नी से, तो तुरंत कहते तूने मेरे साथ में ऐसा किया है, और मैं अभी संतोबा जी के पास, संतोबा एक संतोबा जी महाराज, संतोबा के पास चला जाऊंगा और बैरागी बन जाऊंगा। अब वो बेचारी चुपचाप रहती। अब ये जब भी वो कोई गलती करे और ये बार बार कहना है संतोबा के पास चला जाऊंगा और बैरागी बन जाऊंगा, संतोबा के पास। अब बेचारी वो एकदम, एक दिन संतोबा जी आ गए घर पे और कुछ भोजन प्रसाद किया। अब उन्होंने अपने मन की व्यथा सुनाई। महाराज बात ऐसी ऐसी है कि वो रोज रोज कहें कि मैं बाबा जी बन जाऊंगा, मैं बैरागी बन जाऊंगा। तो बोले अच्छा, अब की बार वो तुमसे कहे ना तो कहना अभी बनो, अभी जाओ संतोबा के पास, मैं नहीं रोक रही, जाओ, फिर मैं उसकी अकल ठिकाने में कर दूंगा। अच्छा। अब महाराज अगले दिन वही थोड़ा सा विलंब हो गया भोजन परोसने में, सोई उन्होंने वही पुराना रटा रटाया जो है व्यंग वाक्य बोल दिया, अरे मैं अभी संतोबा के पास चला जाऊंगा और अभी बैराग ले लो। सोई बेलन रख के कहे जाओ अभी बैराग ले लो, जाओ जाओ अभी देखूं मैं तुम्हें बैराग ले। महाराज उन्होंने उठाया, वस्त्र उठाए और दो चार चल दिए, संतोबा जी के पास पहुंच गए। संतोबा जी ने कहा आओ कैसे? बोले महाराज बैराग्य लेनो है, अब बाबा जी बनेंगे, घर गृहस्थी से तो उब गए। अच्छा, बोले ठीक है। अच्छा, क्या क्या लाए हो? बोले महाराज ये वस्त्र पहन रहा हूं और ये वस्त्रों को उतार दो यहाँ और जाओ
गंगा जी के स्नान करके आओ। पहुंच गए, लौट करके आए तो संतोबाजी ने सारे वस्त्र फाड़ करके और टांग दिए। कहाँ? पेड़ पर सब टांग दिए वस्त्र। अब इनसे कही कि भाई वस्त्र तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, लंगोटी लगानी पड़ेगी। ठीक है महाराज, लंगोटी लग गई। अब कुछ देर बाद भूख लगी, बड़ी जोर से भूख लगी। अब कैसे काम चले? तो कही कि महाराज भूख लग रही है, कि भूख लो, कंदमूल तुम भी खाओ और कंदमूल हम भी खाएं। उनको दिए, स्वयं भी पाए। तो वो से बोले अरे कंदमूल तो बड़े कड़वे लग रहे हैं, कुछ महाराज मीठा, मुंह बिगड़ गया, कुछ मीठा खिलाओ। महाराज जी ने और नीम की पत्ती तोड़ करके और दे दी, ले मीठा चाहिए, खा। अब वो मिला करके दी, सो वो भी खा ली। अब तो महाराज, अरे महाराज ये क्या, मेरे जीव का स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया। अरे बैरागी बनना चाहता है और जीव का स्वाद देखता है, हैं? जीव पे कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। यहां पर रह करके तुझको ऐसे, बाबाजियों की स्थिति ऐसी नहीं होती। जीव का कंट्रोल महाराज बहुत जरूरी है। रोने लगा, बोले जहां से तो घर में ही बढ़िया थे, जो रोटी तो लेट मिल तो रही। महाराज ने, संतोबाजी ने कही, समझाई, जाओ, ऐसे बैरागी लेने से कोई फायदा नहीं, बैरागी अंदर से होना चाहिए, अंदर का बैराग। जाओ और व्यर्थ की झगड़ा मत करो, जाओ। वापस लौट आए। पूज्य श्री माधवदास बाबा अपने सत्संग में कह रहे थे उस दिन, एक महात्मा आ गए घर छोड़ करके, और घर छोड़, देखो एक बात और बताऊं आपको, आप लोग इस बात से ये स्वीकार मत करना कि महात्मा जी ने घर वापस आने की कह दी तो हम भी घर पे मनमुखी तरीके से रहे। नहीं, घर में रहो लेकिन किसी के आनुगत्य में, किसी के आश्रय में रहो, अर्थात अपने गुरु के आश्रय में रहो, भटकाव नहीं आएगा। मनमुखी रहोगे तो पतन होगा। पतन से बचना है तो अनुगत्य, हमारे अनुगत्य की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण 100 वेद, जिनकी वेद महाराज वेद मंत्र श्वासों से निकलते हो, वो भी सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने गए। राम जी भी पढ़े, राम जी भी पढ़े। मैं अल्पकाल विद्या सवाई, वो बात की बात, लेकिन गए गुरुदेव, उन्होंने भी धारण किए। यही बात है भाई कि आप भी मनमुखी न हो करके किसी संतोन्मुखी हो। संत के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उसका पालन करो, मन से नहीं। आहा, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। अरे होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भैया, किन किन को अपनी अच्छी बनवानी है? जिनको भी बनवानी है ना, अब हाथ उठाओ या मत उठाओ, लेकिन प्यारे इस बात का तो पालन कर लो, हमको अपने मन मुताबिक नहीं रहना। संतों की आज्ञा से ही अब हम जीवन को बितावेंगे। संतों ने जो आज्ञा करी उसी को। महाराज, आज के संतों में अगर आपको निष्ठा नहीं है, आजकल के संत आपके मन के अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना गुरु बनाओ, श्री रामचरितमानस का आश्रय लो और जीवन को बिताओ। महाराज, श्री सुखदेव स्वामी जी को गुरु बनाओ, श्रीमद् भागवत में जो जो बातें कही हैं उनका अक्षर सह पालन करो। साक्षात श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाओ। गीता जी का आश्रय लो, साक्षात श्री कृष्ण से अपना सत्संग करो। महाराज, मनमुखी नहीं। घर में जो
हमारी रिश्तेदारी में ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, वो बर्थडे पार्टी मना रहे तो हम भी मनाएंगे। ये महान मूर्खता है। जो अपने नातेदार नातेदार रिश्तेदार अगर संतोन्मुखी हैं, अगर प्रेमी हैं, भक्त हैं, तो पक्की बात उनकी बात मान करके कार्य करो। और अगर वो भगवत अनुकूल नहीं है तो उनकी बात को मानना मात्र मूर्खता ही है। मानो या मत मानो, मूर्खता ही है। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे सूरा की बन गई तुलसी की बन गई। 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 तुलसी की बन गई तुलसी की बन गई। सूरा की बन गई। सूरा की बन गई। तुलसी की बन गई 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 सूरा की बन गई। ए नरसी के भैया, नरसी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नरसी के खुल गए भाग रे भजो प्यारे अच्छी बनेगी। ए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। अरे सबरी की बन गई कर्मा की बन गई। 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 सबरी की बन गई सबरी की बन गई। कर्मा की बन गई। कर्मा की बन गई। सबरी की बन गई 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 कर्मा की बन गई। ए कर्मा की बन गई कर्मा की बन गई। ए कर्मा की बन गई। कर्मा की बन गई।
अरे सवरी की बन गई कर्मा की बन गई सबरी की बन गई कर्मा की बन गई। द्रौपदी के भैया द्रौपदी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी के खुल गए भागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अदीबो जय हो। साई गौर हरिबो। ये नामा की बन गई। ओ भैया अरे हमारी वो बना दो ना। नामा की बन गई नामदेव की। भैया नामदेव की बनी नामा। अरे ए नामा की बन गई केवट की बन गई। 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 अति अनुराग अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। केवट की बन गई। और नामदेव जी घर में आग लगी। लोग कह रहे हैं घर में आग लग गई। अरे बोले मेरे ठाकुर जी को पीतांबर लहरा रहे हो। मेरे ठाकुर जी को पीतांबर लहरा रहे हो। ए नामा की बन गई केवट की बन गई। नामा की बन गई केवट की बन गई। ए केवट की बन गई केवट की बन गई। अरे केवट की बन गई केवट की बन गई। नामा 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 की बन गई केवट की बन गई। कबीरा के कबीरा के खुल गए भाग रे। कबीरा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीरा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तोए हंस बनावे। 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 ए जन्म कट जाए जन्म जन्म के पापरी तेरी अच्छी बनेगी। जन्म जन्म के पापरी तेरी अच्छी बनेगी। तेरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हे गुरुदेव तुम्हारी जय